सार ग्रंथराज जी में हमारे लिए कल बताया था कि शुद्धात्मा और जिनेंद्र भगवान में अंतर मत समझो, और विशेष रूप से कहा था मोक्ष में जाने के लिए, क्योंकि ये परम सत्य जब तक हमें अपनी शक्ति का भान नहीं होगा तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। शक्ति हम में कितनी है ये जानना भी अनिवार्य है, और जानने के साथ साथ पुरुषार्थ करना भी अनिवार्य है। बहुत सारे लोग इन गाथाओं को लेकर, हमने कल जैसे बताया था ज्ञानी लोग, कुछ एक पंथ चला है, उसको लेकर के भटकते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा परमात्मा है, जैसा परमात्मा है वैसा मैं हूँ, तो मुझे करने की आवश्यकता क्या है। तो आचार्य महाराज ने शॉर्ट रूप में दृष्टांत दिया, भैया जैसे आप हो वैसे परमात्मा है, आप शक्ति की अपेक्षा हैं, वो व्यक्ति की अपेक्षा हैं, अर्थात वो व्यक्त हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, अभी हमारी शक्ति अंदर में प्रकट नहीं होगे। क्या अभी हम प्रकट नहीं हैं? तुम भले शक्ति वाले हो, परम सत्य है, दूध में घी है पर दूध घी नहीं है। हमने आपको एक दिन बताया था शायद, दूध में घी है, इसका मतलब दूध घी का काम नहीं करता, दूध दूध का काम करता है, ध्यान रखना। नहीं तो रोटी में दूध लगाते हो क्या आप लोग? चिपड़ते हो? नहीं चिपड़ता कोई, है ना। तो दूध में घी, रोटी में कोई भी दूध नहीं चिपड़ता, कोई दूध से पुड़ी नहीं बनाता, ध्यान रखना। घी से पुड़ी बनती, घी से पराठे बनते हैं, और घी चिपड़ते रोटी में। इसी तरह हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, और आगम की अपेक्षा देखें, अपन सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो वास्तव में अभव्य जीव में भी शक्ति है, पर अंतर इतना है अभव्य जीव प्रकट नहीं कर पाएगा और भव्य जीव प्रकट कर देता, बस इतना अंतर है। क्या? भव्य जीव प्रकट कर सकता है, वो करता है, अभव्य जीव कभी प्रकट नहीं कर पाएगा। दृष्टांत हमने आपको शायद एक दिन बताया था, अभव्य जीव है विधवा सती स्त्री। कैसी? विधवा सती स्त्री। विधवा सती स्त्री का अर्थ है कि पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता तो है, पर विधवा हो चुकी और साथ में सती है। सती ना हो तो दूसरे संबंध हो जाए तो फिर वो पुत्र हो जाए, क्योंकि पुत्र उत्पन्न की शक्ति है। परंतु आचार्य महाराज ने बड़े दिमाग से, ज्ञान से, बड़ी बुद्धि से, हमने आपको बताया था वास्तव में जो साधु लोग होते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी या गुरुजन हमारे, बड़े दिमाग से काम करते, बुद्धि से काम करते हैं, बड़ा सोच समझ करके, कहीं उनका विषय खंडित ना हो किसी तर्कों के माध्यम से। तो उन्होंने दिया विधवा सती स्त्री। विधवा तो है, सती है, पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता है लेकिन सती है, और पति है नहीं, विधवा हो चुकी, तो पुत्र कभी उत्पन्न नहीं। ऐसे अभव्य जीव, ध्यान रखना, अभव्य जीव के लिए दूरानुदूर भव्य, एक दो तीन प्रकार के भव्य होते हैं, एक दूरानुदूर भव्य, एक अभव्य भव्य और एक भव्य भव्य, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो एक दूरानुदूर भव्य होता है विधवा सती स्त्री, उसको निमित्त नहीं मिलती, कभी महाराजों के पास नहीं जा सकता, कभी रत्नात्रगण नहीं जा सकता, कभी देवसात गुरु के समागम में जाएंगे, उसको निमित्त ही नहीं मिलेगी। विधवा सती स्त्री है, उसको निमित्त नहीं मिलेगा, पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता है, भव्य कहलाता है, पर निमित्त नहीं मिलेगा। एक अभव्य है, अभव्य की बात चल रही थी। अभव्य बांझ स्त्री, बंध्या स्त्री जिसे कहते हैं। बंध्या स्त्री को कितना भी संबंध मिल जाए, कितना भी संबंध हो जाए, पर वह कभी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, ध्यान रखना, उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे भव्य में, ध्यान रखना, अब भव्य में शक्ति है, क्षमता है, निमित्त मिलते ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अभव्य जीव में, ध्यान रखना, योग्यता नहीं है प्रकट करने की, गुण तो है, क्योंकि हमारे आचार्य ने तर्क दिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र आदि 8 जो कर्म है, एक कर्म है, इन कर्म, एक कर्म आवरण किए हो किसी चीज का, किसका किए? गुणों का। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन 4 गुणों का 4 कर्म आवरण किए हुए हैं। तो ज्ञान, अनंत ज्ञान है, ज्ञानावरण कर्म है, इसलिए अनंत ज्ञान है, अथवा यूं कहे अनंत ज्ञान है तभी तो ज्ञानावरण है। ज्ञानवर्ण का मतलब जो ज्ञान का आवरण करे, तो अनंत ज्ञान है, परंतु वास्तव में वो प्रकट नहीं कर पाएगा कभी भी। ध्यान रखना, शक्ति तो है उसकी, अंदर से अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत चतुष्टय उसके पास है, 8 गुण सिद्धों के मान के चलो, शक्ति रूप में है, प्रकट नहीं कर पाएगा, निमित्त मिलने पर भी वह उसकी योग्यता प्रकट नहीं हो पाएगी। ऐसा अभव्य जीव में भी शक्ति होती है, ध्यान रखना।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुण, अनंत सुख उसकी शक्ति है, पर वह कभी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं हमें और परमात्मा में ध्यान रखना कोई अंतर नहीं है, परंतु शक्ति अभिव्यक्ति, यानी हम में शक्ति है अभिव्यक्ति करने की और वो अभिव्यक्त हो चुके हैं। अर्थात आपकी भाषा में कह दें एक घी निकल चुका है, एक घी दूध में है। समझ में आ रहा कुछ? दूध में घी है और घी निकल चुका है। तो आप में शक्ति, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चे में शक्ति है, धीरे धीरे बड़ा होगा, समय आएगा। ध्यान रखना कोई बच्चा बड़ा होगा, युवा अवस्था में आ गया, युवा अवस्था का बच्चा अभी शादी नहीं हुई है तो पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? शादी नहीं, पत्नी नहीं है, योग्यता तो है, एक बच्ची है, योग्यता है पुत्र उत्पन्न करने की। हमने कल कहा था 12-13 साल लगभग समथिंग पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता है, पर अभी शादी नहीं हुई है तो निमित्त नहीं मिला, इसलिए पुत्र नहीं कर सकती उत्पन्न। इसी तरह से हम में और आप में भगवान बनने की क्षमता है, भगवान बनने की योग्यता है, परंतु अभी हमें वो निमित्त नहीं मिल पा रहे पूर्ण रूप से हम भगवान बन सकें। हम में परमात्मा बनने की शक्ति है, यदि भव्य है तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हम पता नहीं, हमने आपको बताया था हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए यही कारण है कि आज हम आपकी पहचान नहीं कर सकते। और कैसे हो आप, भव्य हो कि नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, वो सब केवल ज्ञानी के विषय, अथवा कथन से थोड़ा बहुत अवधि ज्ञानी का विषय है कि अवधि ज्ञान बता सकते हैं कि आप कैसे हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या करना है, क्या कर सकते हो, कितनी योग्यता है, कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, ये सब अवधि ज्ञानी बता सकते हैं। और नहीं तो मूल रूप से हमारे केवल ज्ञानी बता सकते हैं, बताते हैं कि कैसी स्थिति हमारी है, हमारा विषय नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते। अब हमने आपको बताया था एक दिन, हमारे सूक्ष्म इतने परिणाम होते हैं, कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हम क्या हैं। क्या हम खुद नहीं समझ पाते हमारे परिणाम क्या हैं? आप लोग होते ना, आपको अभी पता नहीं है आपको हम क्या हैं, आप तो अपने आप धर्म मानते हो, मैं धर्मात्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, यही कारण बताया तो जो पंथ वाला जो बता रहे शुद्धात्मा, वो लोग अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, पर बोले नहीं सही है, जो मैं हूं वो परमात्मा है, संयम धारण करने की आवश्यकता। तो फिर हमारे आचार्य महाराज ने, कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक प्रेक्षा में एक दो गाथा उन्होंने दी, एक दो गाथा हमारे आचार्य महाराज कुंद स्वामी ने दी। उन्होंने लिखा, जय पुण्य शुद्ध साहबा सभ्य जीवा अणाई काले भी तो तब चरण ब्याहणम सभ्य से फलावती। क्या सूत्र दिया? यदि सभी जीव, समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भव्य भव्य का और शुद्ध अशुद्ध का, हम में क्या शक्ति उनमें क्या शक्ति, क्या विषय आ रहा है समझ में है? ओ माता सुनते जाना, ध्यान सुनना, समझना, और नहीं भी समझ में आए तो सुनना, क्यों कठिन विषय कई बार होता नहीं समझ में आता है, पर समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। तो आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं, यदि हमारी आत्मा शुद्ध है, जय पुण्य शुद्ध सहाबा, शुद्ध स्वभावी है, शुद्ध है, तो फिर जय अनादि काल भी, अनादि काल से यदि हमारी आत्मा शुद्ध है, वास्तव में जो आपने मान लिया मैं शुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है, निश्चय शुद्ध नहीं है, अने वास्तविक शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो है नई की अपेक्षा, और वैसे भी शुद्ध है, लेकिन अशुद्धि बनी हुई है। किसकी अशुद्धि? दृष्टांत के लिए ले अपन कि एक तिल है, तिल में तेल है, पर तिल थोड़ी तेल है। बताओ, आप लोग सब्जी बनाते हो माताओं, सब्जी बनाते समय तेल डालते हो बघार में, छोंक में, कि तिल डाल देते हो, सोयाबीन डाल देते हो, मूंगफली डाल देते हो, क्या डालते हो? किससे बनाते हो सब्जी? जिसमें तेल है वो डालते हो कि तेल को डालते हो? ये मैन बोलो ना, तेल में डालते हैं, तेल को डालते हैं। ध्यान रखना, तिल और तेल में अंतर है, तिल में तेल है पर तिल नहीं है, तिल में तेल है पर तिल नहीं है। तिल में शक्ति है तेल की, और शक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ किया जाए, जैसे दृष्टांत दिया हमारे आचार्य महाराज ने, जय धाउ धम्मंतो सुजत सो अग्ना वसंतो तथा तपसा तथा विशुद्धि, जय कलियम कलियम्बा जीवो कलियम कलियम्बा। आचार्य महाराज ने, भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ राज्य में स्पष्ट सूत्र लिखा। क्या लिखा? कि जैसे स्वर्ण पाषाण मतलब किट्ट कालमासी युक्त सोना, किससे युक्त? किट्ट कालमासी युक्त सोना, उसमें सोना बनने की क्षमता है, सोना बनता है, लेकिन कब? जब उसमें ताव दिए जाएं।
अग्नि दिए जाए, अग्नि की हीट दी जाए तो शुद्ध बनने की। ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा के समान है, हम परमात्मा बन सकते हैं, परंतु कब? जब तप रूपी अग्नि में तप आएंगे तब। बिना तप के कोई चाहे मेरी आत्मा परमात्मा बन जाए तो नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज ने स्पष्ट सूत्र दिया फिर पंचात्रिका में, आचार्य कुंद स्वामी ने, और यही बात हमारे आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ में लिखी, स्पष्ट लिखा, राणा वर्णा दिया भावा जीवन सुट्वणु बद्धा तेसिम भव किच्चा अभूत भवति सिद्धो। क्या लिखा? ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से हमारी आत्मा बंध है। ज्ञानावर्ण राणावर्ण आदि भावा जीवन सुट्वणु बद्धा, अच्छी तरह से बंध है। तेसिम अभव किच्चा, उसको दूर करके, अर्थात उस कर्म को बंद दूर करके अभूतपूर्व भवति सिद्धो, अभूतपूर्व सिद्ध होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा में शुद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन कब? जब पुरुषार्थ करें। यही इसलिए हमने समझाया, क्योंकि इसमें 2 3 4 गाथा यही आएंगी कि हम भी वही हैं जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही हमें, जो ज्ञान हम में है वही परमात्मा में है, जो शक्ति हम में है वो परमात्मा है, जैसा स्वभाव हमारा है वही परमात्मा का है। तो हमें आपको इसलिए समझा रहे क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत हैं और भटकने वाले बहुत हैं, समझने वाले नहीं हैं। क्या? समझने वाले नहीं हैं, भटकने वाले हैं। और वास्तव में मैंने कई बार अनुभव किया, किसी विषय में किसी को समझाऊं ना तो उल्टा चलता है। उल्टा मतलब समझने का प्रयास नहीं करे, क्यों समझाए। जैसे उदाहरण के लिए सामान्य विषय ले लो, मात्र कल बाल्टी पैसे परसों की ले लो, हल्का सा कथन मात्र। तो बाल्टी उन्होंने, मैंने तो मात्र मुनि और इसके मतलब बैठे और खड़े होकर पेक्षा से बताई, उन 2 ही बाल्टी ले आई। फिर कल कह रहे नहीं बराबर, छोटे नहीं, बाल्टी में क्या छोटे बड़े से क्या होता, मतलब बुद्धि नहीं लगाते, कहने मत समझना, उल्टा सीधा अर्थ लगाते लोग, तो वास्तव में भटकते बहुत हैं। कई विषय में समझाते ना तो समझ उल्टी चलती है, और ये भी नियम है, लेकिन उल्टी उसी की बुद्धि चलती है जिसको उल्टा चलना है। आपने देखा होगा चमगादड़, चमगादड़ कैसी लटकती है? क्यों लटकती उल्टी? ध्यान रखना ज्ञानी उठावा के, उल्टे चलोगे ना, क्या उल्टे चलोगे ना तो कैसे लटकोगे? मैं नहीं जानता हूं, चमगादड़ जैसे। जो व्यक्ति उल्टा चलता है वो उल्टा लटकता है। लटक करते रहो, उल्टा उल्टा काम करते रहो। हमने बताया ना कि अब कल चिंतन की एक महीने विषय, एक व्यक्ति ने एक आसन का नियम लिया। क्या नियम लिया? एक आसन का। वो आलू खा रहा है, आलू की सब्जी के साथ एक आसन कर रहा। बहुत सारे लोग वैष्णव धर्म विशेष रूप से उपवास करते हैं और बड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बोले उपवास है, अन्न नहीं खाएंगे। क्या है ऐसे? चाय पीते हैं, साबूदाना खाते हैं, बोले व्रत में आज साबूदाना खाएंगे। क्या होता है साबूदाना? पता है क्या स्थिति है? आलू की सब्जी खा रहे हैं, आलू की टिकिया खा रहे हैं, आलू की चिप्स खा रहे हैं, शकलकंद खा रहे, इसको कहते उल्टा। अब आप लोग समझ जाओ, क्योंकि हम आपको तो नहीं समझा सकते, उल्टा वालों को तो वैसे नहीं समझा सकते, अब समझा दिया बहुत। उल्टा चलना मतलब उल्टा, उल्टा जो चलता है वो उल्टा बनता है। क्या? चमगादड़, चाहे मैंने एक दिन कहा था, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, क्योंकि ये तो हमेशा पुस्तक में भी लिखा, हमारे शास्त्र में भी लिखा, समय तंत्र रहनसार आदि में, और रहनसार अलंकार भी बहुत बड़ा ग्रंथ आने वाला है, अभी तो नहीं, समय लगेगा क्योंकि दूसरा प्रूफ आएगा। वो भी लगभग 8 से 900 पेज करीब लिख चुके उसके। कितने? 900 पेज का ग्रंथ है लगभग, रहनसार के विषय में लिखा। बहुत कुछ संबोधन किया मैंने, श्रावकों को लिए, अपने लिए भी, बच्चों के लिए बहुत कुछ दिया उसमें मैटर। इतना दिया कि यदि आप वास्तव में निष्पक्ष होकर के पढ़ोगे, कल्याण की भावना लेकर पढ़ोगे, किसी प्रकार का राग दोष को छोड़कर पढ़ोगे, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अपन चर्चा करें आचार्य महाराज की बात। आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, निकाल लें। 21 नंबर गाथा, सबके पास पेज है, नहीं है तो यहाँ से ले लें, आगे रखें और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो जिड़ु सो अप्पा मुणहु यो सिद्धांतम सारु, यो जाने बिड़ ज्योयहु छंदौ माया चारु,
आचार्य महाराज गलती कभी कर ही नहीं सकते भैया, गुरु लोग गलत नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लास्ट में समाधान कर दिया। यहाँ तो कह रहे कि जो जिणु सो अप्पा मुणहूँ, वही बात, जो जिन है वह अप्पा वह मैं हूँ। यू सिद्धांतों सार, ये सिद्धांत का सार है। क्या सार है? सिद्धांत का सार क्या है? जो मैं हूं वह परमात्मा है, जो परमात्मा वही मैं हूं। इहु जाने गुण ज्यो यहू ही योगी, इसको जानो और क्या करो जान करके, क्या करो? छंडो मायाचारू, मायाचार को, क्योंकि लगभग अपना रोज विषय निकलता है कि छल, मायाचारी, कपट, धोखा, ठग इत्यादि, झूठ, पाप, क्या? झूठ, मायाचारी, पाप, ये सब वर्तमान में चल सकते हैं। कब तक चल सकते हैं भैया? वर्तमान में, अपने लोगों के बीच में चल सकते हैं, यानी संसारी जीवों के बीच में। पर कर्म सिद्धांत एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत कह रहा है कि तुम्हारा और कहीं नहीं चलेगा, हमारे पास नहीं चलेगा। अभी उन्होंने वो दोहा सुना रहे थे हुकुमचंद जी, और बढ़िया दोहा सुनाए, भजन सुनाए, और बढ़िया नहीं, वास्तव में एक जीवन में उतारने लायक सुकमाल जी का सुनाया, सुकमाल मुनि महाराज का। और राजा शरण के विषय में बताया, यशोधर मुनिराज के विषय में बताया। यशोधर मुनिराज कोई और नहीं थे, उनके पिताजी थे गृहस्थ अवस्था के। माँ ने उनको भी निकाल दिया था, लेकिन संसार में सही में कभी कभी लगता है, इसलिए बहुत विडंबना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा सुनते जाओ और सुधरते जाओ जितना हो सके। भाई सुधरना नहीं सुधरना तुम्हारे कल्याण के ऊपर है, क्योंकि मैं साधु तक को देख चुका हूँ, देखता हूँ हमेशा। सुधरना नहीं सुधरना हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसी गति होगी वैसी मति होगी, अपन सुन चुके।